ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर है, तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज अंधेरे में है इंसान। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण है। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सकें। दूसरी पॉइंट, मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। तीसरी पॉइंट, अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हुए हैं। बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ तो सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सकें। शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। चौथी पॉइंट, अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। पांचवी पॉइंट, ऊंच से ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को तो कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। छठी पॉइंट, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं।
सोतेले बच्चे थोड़ी ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं। फंड्स इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। 7वें पॉइंट, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वह तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे। ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख। 8वें पॉइंट, इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नरक है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। 9वीं पॉइंट, शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने? तो फट से उनका साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामेकम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। 10वीं पॉइंट, पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह ना सकें भगवानुवाच काम मां शत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं। वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते। कोई भी विकार न हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है। इन पर जीत बाप बगैर कोई पहना न सके। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। 11वीं पॉइंट, शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठ दिखाते हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती? राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। वरदान है, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। विस्तार है, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ
जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।